एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बुखार। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, मैं आपको 60 एमसीक्यू कराऊंगी, 30 इस पार्ट में और 30 हम सेकंड पार्ट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। काफ़ी हाई अमाउंट था, तो 80 से 85% आप मान लीजिए। अगर आप 85 भी लिखते हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन। ये कौन सी दो कंट्री के बीच में हुआ था जो स्विस कैनाल बनाया गया था, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम लगने लगा था। एक ही कैनाल था ये, तो ये इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ा था पार्टीशन होने पर? वो है हमारा जूट। बिकॉज जो जूट का जो है ना एरिया, जहाँ हमारी जूट जहाँ पैदावार होती थी, वो मोस्टली कहाँ चली गई? वो पाकिस्तान की तरफ में चली गई थी। डिफाइन पर्सपेक्टिव प्लान। प्लान दो तरह के होते हैं, एक 5 ईयर प्लान होते हैं हमारे, एक हमारा क्या है पर्सपेक्टिव प्लान है, जो कि हमारा होता है 20 ईयर्स का। शेड्यूल ए जो है वो हमारा किसका था? पब्लिक कंपनीज का था, दैट इज गवर्नमेंट। शेड्यूल बी जो है हमारा था पब्लिक प्लस प्राइवेट। और प्राइवेट जो हमारी जो थी ये क्या था? केवल सब्सिडरी, ओनली हेल्पिंग हैंड थी, केवल हेल्प करती थी। ओके, और सी में हमारा क्या था? ओनली प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये हमारा कब आया था? ये हमारा आया था 1956 में। इन 1955 द लिमिट ऑफ एसएसआई चेंज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 5 लाख इन 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि हमारी आज की प्रेजेंट लिमिट कितनी है। ओके, पहले हमारी 5 लाख थी, अब आज की प्रेजेंट लिमिट जो है वो हमारी कितनी है? 1 करोड़। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, जो मेडिसिन वगैरह है हमारी, है ना, हैंडलूम वगैरह है, उसमें कितनी है? उसमें हमारी कितनी है? 5 करोड़ है। डैश रेफर्स टू मिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डैश रेफर्स टू फिक्सिंग, मतलब हमें क्या करना है? आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है फिर फिक्स करनी है इम्पोर्ट पे, कि आप इससे ज़्यादा सामान नहीं मंगा सकते। इसे हम क्या बोलते हैं? कोटा। आप जो आपको लिमिट दी गई है, इस लिमिट से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते गुड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ नहीं थी? ग्रोथ था हमारा, इक्विटी था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो होता है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारा टैलेंट वगैरह है, डांसिंग है, सिंगिंग है, हमारा एजुकेशन की क्वालिटी है, ये चीज़ें उसमें नहीं थी, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन तो था उसमें। डिफाइन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे कि जब गवर्नमेंट देखती है कि हम कुछ चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, तो उसी चीज़ की क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? कॉपी करती है, उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट खोजती है, जिससे हमारे इंडियंस के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनकी भी इनकम हो। क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बदले में उसके एक्सचेंज में कुछ और बनाने की कोशिश करती है, जिससे हम बाहर से गुड्स कम इम्पोर्ट करें। करते हैं, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। लैंड सीलिंग रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ओके, लैंड सीलिंग मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर? कि लैंड को हमने सील कर दिया, इसका मतलब इम्पोज लिमिट ऑन होल्डिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? इम्पोज लिमिट ऑन होल्डिंग, आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ये है लैंड सीलिंग। और ये बोल रहा है ना रेफर्स चेंज इन द ओनरशिप। चेंज इन द ओनरशिप का मतलब होता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। इट मीन्स ये हमारा क्या है? फॉल्स है, बिकॉज लैंड सीलिंग का मतलब होता है इम्पोज लिमिट ऑन होल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं होता कि चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर मिरेकल सीड्स। मिरेकल सीड्स हमारे कुछ नहीं होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? HYV, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ किए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैच द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
कोटा, HYV सीड्स, लैंड रिफॉर्म दैट इज एग्रेरियन भी उसको बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म से क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रेरियन। नेक्स्ट क्या हमारा सब्सिडी। सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, ये किसका होगा हमारा, HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या बोलते हैं, इसमें क्या था हमारा, जो हमारी प्रोडक्शन से क्या कर दी थी, हाई कर दी थी, है ना। सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, हमारा जो आउटपुट है उससे अच्छा होता था, सीड की क्वालिटी में क्या थी, अच्छी थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, कितनी हमको गुड्स मंगाना है बाहर से, अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये हमारा क्या होता है, कोटा, ये हमारा क्या होगा, कोटा, दैट इज बी नंबर। चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है, चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के, दैट इज द नरेंद्र मोदी। ओके। इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं ना, वो क्या है हमारा, लैंड रिफॉर्म। लैंड में हमने क्या चेंजेस लाए जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या करे, इम्प्रूव हो जाए हमारा। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द इकोनॉमी इन 1 ईयर, एक साल में हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर। द मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है ना प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट कुछ पैसे हमें देती है, उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, और गवर्नमेंट हमसे जब पैसे लेती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें पैसे को दे रही है, मॉनेटरी असिस्टेंस हमें हेल्प कर रही है फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये हमारा क्या है, सब्सिडी है। इन विच ईयर इंडिया अडोप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, कब किया था, 1966 में। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कब आया था, 1966 में। शेड्यूल डैश कंप्राइज ऑफ डैश इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, शेड्यूल ए में बोला गया था जिसमें पहले 17 इंडस्ट्री थी विच वुड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, जो कि स्टेट मतलब हमारा क्या, गवर्नमेंट के हाथ में थी। पीछे भी पढ़ा था हमने शेड्यूल ए बी सी, ए में क्या है, ओनली गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, पहले क्या थी इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, अब क्या कर दिया उसको, केवल 3 कर दिया गया है। डैश मेजर्स इज टू करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब कौन सा ऐसा मेजर है जो कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको, जो डेफिसिट आती है ना इसमें, उसको ठीक करता है, कैसे, बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन मेजर। MRTP एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, MRTP एक्ट जो है हमारा कब आया था, 1969 में, जिसको रिप्लेस किया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या हम चेंजेस लेकर आए थे उसकी बेहतरी के लिए, ओके। चेंज इन रोल ऑफ RBI, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी इज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है हमारा इससे एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, मतलब हम रुपए की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है, बट इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा हमारा। सो आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, या हम बोल सकते हैं हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन को क्या लगता है, फॉरेनर्स को लगता है कि हमारा जो है गुड्स क्या है, चीपर है। फॉरेनर फील आवर गुड्स चीपर, क्या लगता है उनको, चीपर हमारे गुड्स, ओके। तो ये हमारा किसमें था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, तो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज में जो हमने चेंजेस लाए थे ये उसका पार्ट है ये। डैश इज रिप्लेस्ड बाय WTO इन द ईयर ऑफ, गेट, GATT, गेट का मतलब क्या है, जनरल
एग्रीमेंट, टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हमारा क्या है, गैट का फुल फॉर्म। इज रिप्लेस्ड बाई WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर? 1995। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज अनाउंस्ड इन, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी? जुलाई 1991 में। किसके टाइम पर आई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे लेकर आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे लेकर आए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? चीपर इम्पोर्टेड गुड्स वॉज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। चीपर इम्पोर्टेड गुड्स वॉज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा? क्या ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस ग्रोथ, या लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या फिर स्प्रेड कॉमर्शियलाइजेशन। ठीक है, क्या होगा उसका? लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज क्या है? रिजर्व है, मतलब पब्लिक सेक्टर ही इसमें काम कर सकती है, केवल कोई और नहीं कर सकता। वो हमारा क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट, और दूसरा हमारा क्या है? एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। ये दोनों होगा A एंड B। अराउंड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कितने परसेंटेज हैं? कितने परसेंटेज हमारे क्या है? इंडिया पॉपुलेशन क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है, 22% है। Who was the first person to discuss the concept of below poverty line? सबसे पहले किसने बताया था हमें, ये कंसेप्ट दिया था? ये है हमारे दादा भाई नरोजी। ठीक है, इन्होंने हमारा क्या दिया था? जेल कोड कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था हमारा। जेल कोड जो कंसेप्ट है ना, वो भी इनका ही दिया हुआ है। In year dash the planning commission formed a study group. In which year? In 1962 में प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाया था? एक स्टडी ग्रुप बनाया था। According to the planning commission, Tendulkar methodology, the minimum monthly per capita consumption expenditure, that is MPCE. हमारे MPCE का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर in 2011 to 2012 is worked out to be कितना कितना रुपए कहा गया था उसमें? उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज, रूरल का इसमें अलग है और इसमें अर्बन का क्या है? इसमें अलग है। 816 रुपया पर पर्सन इन रूरल एरियाज और 1000 रुपये क्या है? इन अर्बन एरियाज। मतलब अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको 1000 रुपये खर्च अगर आप कर रहे हैं, इट मीन्स आप पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। 1000 से कम करेंगे तो आप पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे आप, है ना। और 816 किसके लिए? गांव के लिए। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? head count ratio. head count ratio. The मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया। कब हुई थी ये स्कीम स्टार्टेड हमारी? कि मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना जो है गरीबों को दिया जाता था 15 अगस्त 1995। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, देखिए। एन फॉर नेशनल, फूड एफ, फॉर एफ, वर्क का W एंड प्रोग्राम का P, वॉज लॉन्च्ड इन एंड रिप्लेस्ड बाई। कब लॉन्च हुआ था? ये हमारा लॉन्च हुआ था 2004 में। और रिप्लेस किसने किया था? इसको रिप्लेस कर दिया था किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, मतलब हमारा क्या आ जाएगा ये? MGNREGA।
इसमें क्या बोला गया था, कम से कम आपको 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मोर इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। हाँ जी, सही बात है ना। तो रूरल एरियाज में हमारा कम से कम कितना है, 34% जो है हमारे रूरल एरियाज में आ जाते हैं, और अर्बन में हमारा आता है 21 से 22% हमारे अर्बन में आ जाते हैं हमारे। ओके, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।